हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो वर्ग मेमेलिया है, स्तनधारियों का वर्ग होता है, ये क्या होता है। तो क्लास मेमेलिया स्तनधारियों का जो वर्ग होता है, सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। यानी जो भी जंतु है जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने बच्चों को दुग्धपान करवाते हैं, स्तनपान करवाते हैं, वो सब किन में आते हैं, मेमेलिया में आते हैं। इनका आवास, इनका हैबिटेट क्या होता है, तो ये जल में भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये स्थल पर भी पाए जाते हैं और कुछ वायवीय यानी उड़ भी सकते हैं। अब क्वेश्चन बन गया, सर स्थल वाले तो पता है, जल में क्या होंगे। तो जैसे आपको नाम सुना होगा, व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, सील मछली है। तो ये सब मछलियाँ क्या होती है, ये मेमेलिया ही है तो मछलियाँ, लेकिन मछलियाँ नहीं है, ये मछलियों का ग्रुप है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, व्हेल मछली। वास्तविक मछलियाँ जो आती है वो पीसीज वर्ग में आती है, पीसीज के अंदर, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज, ओस्टिक्थीज पढ़ा था, उनमें आती है। लेकिन ये जो डॉल्फिन है, व्हेल है, सील है, ये सब क्या है, स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थलीय। जितने भी हम देखते हैं, जैसे मानव है, गाय है, भैंस है, बकरियां, ये सब स्थलीय हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए। वायवीय, उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया चमगादड़, बेट जो होता है, चमगादड़ जो है, बेट है, ये क्या है, ये होता है वायवीय स्तनधारी, उड़ने की क्षमता इसमें है। इनकी त्वचा की बात करते हैं तो इनकी त्वचा शुष्क होती है, ड्राई होती है, लेकिन उसमें विशेषता होती है कि उसमें ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड यानी इससे पसीना निकलता है, और तेलीय ग्रंथि, सिबेसियस ग्रंथि या सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं इसको। तो सिबेसियस ग्लैंड जो है, इससे क्या तेलीय पदार्थ निकलता है जो अपनी स्किन को ऑयली बनाता है। कंप्लीट है, ओके। इनके अलावा इन पे क्या पाए जाते हैं, शरीर पर रोम पाए जाते हैं, शरीर पर रोम का आवरण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिन पे भी रोम का आवरण होता है वो स्तनधारियों में ही होता है। जैसे मान लेते गाय है, उनमें चूहा है, चूहा भी स्तनधारी है। इनके अलावा हम बात कर लेते हैं खरगोश है, स्तनधारी है। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, रोम पाए जा रहे हैं। इनका पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पूर्ण होता है, इनमें कोई अवस्कर नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा था ना, अवस्कर किन किन में था, मेंढक में पढ़ा था अवस्कर हमने, तो ऐसा कोई अवस्कर इनमें क्लोएका नहीं पाया जाता। लेकिन इसका अपवाद है, हम पढ़ेंगे प्रोटोथीरिया, ये नाम प्रोटोथीरिया है, ठीक है, प्रोटोथीरिया, ठीक है। जो प्रोटोथीरिया क्या है ये, कि इनका हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे क्लास का ऑर्डर के अंदर, तो इनका एक ऑर्डर होता है, गण होता है प्रोटोथीरिया। उस प्रोटोथीरिया के अंदर जो आएंगे जंतु वो क्या होते हैं, उनमें अवस्कर क्लोएका पाया जाएगा, बाकी सभी के अंदर नहीं होता। इनमें गुदा है वो अलग होता है, मूत्र मार्ग अलग होता है, जनन मार्ग है ये अलग होता है, ठीक है। श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन हमारे अंदर किन में होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमारे अंदर कंठ होता है, लेरिंग्स जिसको कहते हैं, और उसमें होते हैं स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड, जिनसे हम आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे डॉल्फिन मछलियाँ भी आवाज़ उत्पन्न करती है, व्हेल मछलियाँ भी आवाज़ उत्पन्न करती है। इनमें क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह हमारी तरह से शब्द नहीं बोल सकते वो, लेकिन आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें परिसंचरण तंत्र, इनमें पाया जाएगा। हृदय कैसा होता है, चतुकोष्ठीय, यानी 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय हैं, यानी हम बोल देते हैं 2 आर्ट्रियम है इनमें और 2 वेंट्रिकल है इनमें। तो दोनों के दोनों इनके अंदर पाए जाएंगे। इसका मतलब हमारे अंदर क्या होगा, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण हमारे अंदर देखने को मिलता है, यानी हम बोल देंगे डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा जो स्तनधारी है उनमें। नेक्स्ट विशेषता यह है कि हमारे अंदर केवल बायां धमनी चाप पाया जाता है, लेफ्ट कैरोटिड आर्क है ये ही प्रेजेंट होता है, दायां हमारे अंदर नहीं होता। रेप्टिलिया में पढ़ा था बायां और दायां दोनों होता है, छिपकलियों वाला जो वर्ग है रेप्टिलिया है उनमें दोनों होता है। उसके हम पक्षियों का पढ़ा था, उनमें कैसा होता है, केवल दायां था उनमें, और हमारे अंदर कौन सा होता है, केवल बायां धमनी आर्क होता है। कंप्लीट है। उत्सर्जन के आधार पे देख लेते हैं तो किडनी के द्वारा हमारे अंदर उत्सर्जन होता है, किडनी पाई जाती है। वृक्क होते हैं, किस टाइप के होते हैं, मेटानेफ्रिक टाइप के होते हैं। मेटानेफ्रिक हमने पढ़ा था कि एम्फीबिया है, ठीक है, उनसे स्टार्ट किया था, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एवीज हो गया, इन सभी में किस टाइप का है, मेटानेफ्रिक टाइप का हो गया। नेक्स्ट हम क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में बनने वाली जो अमोनिया होती है,
इस अमोनिया को शरीर से हम किसके रूप में निकालते हैं? यूरिया के रूप में, मूत्र के साथ में यूरिया के रूप में निकालेंगे, यूरिन के साथ में हम निकालते हैं। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित है, मस्तिष्क है और मस्तिष्क से मेरु रज्जु निकल रही है, अपनी रीढ़ की हड्डी के बीच में भरी रहती है मेरु रज्जु, कंप्लीट। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु पाए जाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो मस्तिष्क होता है उसमें कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। कार्पस कैलोसम ये क्या होता है? हमारा मस्तिष्क का जो अगर मस्तिष्क भाग है उसमें दो ऐसी संरचना पाई जाती है, इनको कहते हैं प्रमस्तिष्क, और उनको आपस में जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोसम। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना, जब मैं आपको मस्तिष्क का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इजीली ये आपको याद हो जाएगा, कंप्लीट है। इनमें कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। कपालीय तंत्रिकाएं होती है, ये 12 जोड़ी पाई जाती है, कंप्लीट है। पहले हमने स्टडी किया था मेंढक में 10 जोड़ी थी, उसके बाद में आगे हम रेप्टिलिया में 12 जोड़ी है, उसके बाद में एविस पढ़ा उनमें भी 12 जोड़ी है, और हमारे अंदर भी 12 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिकाएं कौन सी होती है? जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है? अपने ब्रेन से होता है, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें संवेदी अंग जो है, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। हमारे अंदर 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन है जिनसे हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट में, वातावरण में क्या हो रहा है। हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नोट करने लायक, वो है बाह्यकरण। देखो जिनमें मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर जो दिखाया है वो नोट करने लायक इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इनमें? बाह्यकरण। ये जो बाह्यकरण का पाया जाना है जिसको हम बोल देते हैं कर्णपिन्ना, कर्णपिन्ना इसको हम कहते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है। ये केवल और केवल पाया जाता है स्तनधारियों के अंदर। जिनमें भी ये बाहर का ऐसा देखने को मिलता है वो सब स्तनधारी होते हैं, कंप्लीट है। याद कर ले, यहाँ से नोट कर ले। जैसे मान लो चूहे की बात करें तो चूहे में होता है, खरगोश में होता है, चमगादड़ है उसमें भी होता है, तो इस वजह से हम क्या कह देंगे? वो सब मेमेलिया है। नेक्स्ट इनकी अस्थियों की बात करते हैं तो इनमें ग्रीवा कशेरुक की संख्या होती है 7। अब क्वेश्चन बन गया सर ग्रीवा कशेरुक क्या है? तो देखिए अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, मैंने बताया था ऐसे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो इनको हम कहते हैं कशेरुक, ठीक है। इनकी संख्या होती है 31 या 33 टोटल। अब क्वेश्चन बन गया सर 31 या 33, दोनों ही होती है, 31 या 33, कंप्लीट है। अब ऐसा क्यों? जब मैं आपको हड्डियों का चैप्टर पढ़ाऊंगा स्केलेटन का, वहां पर आपको बता देंगे, ठीक है। अभी नहीं है हमारा इससे वर्क, ठीक है। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे अलग अलग भागों में बांटते, एक तो होती है ग्रीवा कशेरुक, यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद में है हमारे है वक्ष्य कशेरुक, ठीक है, यानी थोरेसिक पार्ट होगा, उसके बाद में कट्टी कशेरुक, कमर बनाने वाली, लुमनर कहते हैं, उसके बाद में होता है सेक्रम कोक्सिस, इस तरह। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी केवल ग्रीवा कशेरुक है। यहाँ पर कशेरुक की जो संख्या होती है ना, हड्डियों की, छोटी छोटी हड्डियों की संख्या, वो है 7, ठीक है, 7 होती है, कंप्लीट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। पंसलियां हैं वो द्विशीर्षी होती है, उनमें इस तरह 2 शीर्ष होते हैं, इसमें बाइफोल्ड होता है, 2 लोब्स इसके अंदर पाए जाएंगे, कंप्लीट है। तो ये हो गए हमारे पास ग्रीवा कशेरुक और पंसलियों के बारे में। एक चीज़ और है, हड्डियों के अंदर हम बात करते हैं कपाल के बारे में, खोपड़ी की हड्डी है। तो खोपड़ी की हड्डी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इससे 2 संरचना पाई जाती है जिनको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ऑक्सीपिटल कोंडाइल की संख्या यहाँ पर होती है 2। इनमें कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखा दिया है 2। एम्फीबिया से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। एम्फीबिया में ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, उनकी संख्या कितनी थी? 2 थी। उसके बाद में रेप्टिलिया में कितनी थी? 1 थी। उसके बाद में एवीज में 1 थी। अब हम पढ़ रहे हैं मेमेलिया, मेमेलिया में कितने हैं? 2 है, कंप्लीट है, ओके। तो ये हो गया इनके सामान्य इंट्रोडक्शन। अब जनन के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है नर और मादा अलग अलग है, मानव में देख ले नर अलग है मादा अलग है, तो एक लिंगी होते हैं, कंप्लीट है। मैथुन अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं शीशन, शीशन पाया जाता है, या पेनिस कहते हैं जिसको हम। तो मैथुन अंग कौन सा होता है? नर में शीशन होता है, पेनिस होता है। एक चीज़ याद रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं इनमें वृषण जो होते हैं ना, वो शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, ऐसी संरचना होती है, ठीक है। इसका चैप्टर 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, वैसे इसका वीडियो बनाया हुआ उसमें आप देख सकते हो। अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना, जब हम 12th पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से बता दिया जाएगा।
तो उसमें क्या होता है कि वृषण कोश में स्थित होते हैं वृषण। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम हाथी की, व्हेल मछली की और सील की, तो इनके अंदर वृषण कोश में नहीं, शरीर के अंदर ही पाए जाएंगे, इनमें वृषण कोश नहीं होता। अब क्वेश्चन बन गया, वृषण कोश को इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम, यानी इनके अंदर स्क्रोटम नहीं होता। टेस्टिस के चारों ओर एक थैली होती है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम, तो स्क्रोटम इनमें अब्सेंट है, हाथी में नहीं है, व्हेल में नहीं है और सील मछली में नहीं है। ये जरायु जो होते हैं विविपेरस है, इसका मतलब बच्चे उत्पन्न करने वाले, अंडे नहीं देते, लेकिन इसका अपवाद है। कौन अपवाद है? ये प्रोटोथीरिया इसका अपवाद है। प्रोटोथीरिया ये होते हैं, ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा समानता रखते हैं किससे? रेप्टाइल से और एविज से ज़्यादा समानता रखते हैं। तो हम देखो इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारे पास रेप्टाइल है, यानी सरीसृप वाले, रेप्टिलिया वर्ग वाले हैं, उसमें विकास हुआ और कुछ तो उसमें बन गए एविज और कुछ बन गए उनमें मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया बन गए हैं। तो ऐसे स्थिति उनके अंदर हुई है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेप्टिलिया है उसमें विकास हुआ और वो एविज बन गए, एविज में विकास हुआ और मेमेलिया बन गए, ऐसे नहीं होगा। इसमें ऐसे होगा कि रेप्टिलिया है उसमें विकास हुआ और इससे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, कुछ एविज बन गए और कुछ मेमेलिया बन गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेमेलिया और रेप्टिलिया, उनको जोड़ने वाले कौन होते हैं? तो वो प्रोटोथीरिया होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडों के बारे में। तो अंडों के अंदर योक नहीं होता, योक नहीं होता, यानी पित्तक जिसको हम कहते हैं ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है। तो हम कह देंगे अपीत की या सूक्ष्म पीत की, ए लेशिथल या माइक्रो लेशिथल। लेशिथल वर्ड काम में लेते हैं हम योक के लिए, योग के लिए कंप्लीट है, ए लेशिथल या माइक्रो लेशिथल होते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर क्या होता है? एमनियोटा, यानी एमनियोन झिल्ली प्रेजेंट होती है। जो भ्रूण होता है उनके चारों ओर पतली झिल्ली पाई जाती है जो भ्रूण को कवर रखती है, उसका नाम होता है एमनियोन झिल्ली, और वो इनके अंदर पाई जाएगी तो हम बोल देंगे एमनियोटा होते हैं। निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है, यानी निषेचन आंतरिक है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है इनमें। परिवर्धन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वा मानव में नहीं मिलता तो लार्वा नहीं पाया जाता। जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्तनधारी नाम क्यों दिया था? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ मिलते हैं? सभी प्रकार के आवास में, जल में भी मिल जाएंगे, स्थल में मिल जाएंगे, वायवीय होते हैं। वायवीय का एग्जाम्पल चमगादड़ हो गया, जल का एग्जाम्पल हो गया व्हेल मछली है, सील मछली है, डॉल्फिन मछलियां हैं, ये सब हो गया। त्वचा कैसी है हमारी? शुष्क है, ठीक है, नम नहीं होती। श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, यानी पसीने की ग्रंथियां श्वेत ग्लैंड होती है। सिबेसियस तेलीय ग्रंथियां होती है जो तेलीय पदार्थ का स्राव करती है, वो प्रेजेंट है। इनके अलावा शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। पाचन पूर्ण होता है। प्रोटोथीरिया में अवस्कर प्रेजेंट होता है, बाकी सभी में अवस्कर नहीं पाया जाएगा। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनमें कंठ होते हैं और कंठ में क्या होता है? श्रवण रज्जु, वोकल कॉर्ड होते हैं जिनसे आवाज उत्पन्न करते हैं। परिसंचरण कैसा होता है? इसमें पूर्ण होता है और बंद प्रकार का होता है, बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का होता है। हृदय होता है, उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आर्ट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स है। और इसमें बायां धमनी चाप ही पाया जाता है, लेफ्ट कैरोटिड आर्क ही प्रेजेंट होता है। एक चीज और है, मैं बताना आपको भूल गया था, इनमें आरबीसी है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक अब्सेंट होता है आरबीसी में। लेकिन आपको याद रखना है कि 2 स्तनधारी है, एक है ऊंट कैमल और दूसरा है लामा, ठीक है, लामा। लामा भी ऊंट के जैसा ही दिखाई देता है। तो ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर क्या होगा? केंद्रक प्रेजेंट होता है, उनमें अंदर केंद्रक पाया जाता है और बाकी सभी में केंद्रक नहीं है। दूसरी हमारी आरबीसी ऐसे होती है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था ना जितने भी एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, उसके अंदर आरबीसी ऐसी होती है, दोनों तरफ उठी हुई होती है। हमारे अंदर दोनों तरफ धसी हुई है, उसको हमने नाम दिया था उभयोतल, उठा हुआ तल, उभयोतल, ठीक है। यानी हम नाम दिया था बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ इसमें कॉन्वेक्स था। हमारे अंदर क्या होता है? बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, यानी हम बोल देंगे ये होता है उभयावतल, यानी दोनों तरफ अवतल होती है हमारी आरबीसी। कंप्लीट है। उत्सर्जन कैसे होता है? किडनी के द्वारा होगा। और कैसे होती है किडनी? मेटानेफ्रिक होती है और यूरियोटेलिक होते हैं, अमोनिया का निष्कासन यूरिया के रूप में करते हैं। तंत्रिका तंत्र है, ये पूर्ण विकसित होगा। मस्तिष्क है,
मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम प्रेजेंट है जो प्रमस्तिष्क को जोड़ने का काम करते हैं, सेरेब्रम को जोड़ने का काम करते हैं। कपालीय तंत्रिकाएं नर्व जो है क्रेनियल नर्व होती है उनकी संख्या कितनी है, 12 जोड़ी है। संवेदी अंग 5 होते हैं, सभी पाए जाते हैं, मैंने नाम बता दिए इसके। इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं कर्ण पिन्ना के रूप में, कंप्लीट है। अस्थियां इनमें जो ग्रीवा कशेरुक है उनकी संख्या होती है 7, जिनको हम बोल देते हैं C1 C2, जैसे ये बनाया ना ऐसे हो जाता है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ऐसे होते हैं, कंप्लीट है। नेक्स्ट है इसमें पसलियां पाई जाती है, द्विशीर्षी होते हैं, 2 इसके अंदर शीर्ष होते हैं। कपाल कैसा होता है, जो स्कल होता है उसमें ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है, यानी हम बोल देते हैं डाइकोंडाइलिक होते हैं हम, कंप्लीट है। निषेचन के आधार पर हम एक लिंगी है जनन, ठीक है, नर और मादा अलग अलग है। मैथुन अंग कहलाता है शीशन पेनिस। और ये जो टेस्टिस होते हैं वृषण पाए जाते हैं, ये किसमें होते हैं, वृषण कोष में, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। लेकिन हाथी है, व्हेल है और सील है उनमें नहीं पाया जाता, वृषण कोष यानी स्क्रोटम नहीं होता उनमें प्रेजेंट। जरायुज यानी बच्चे उत्पन्न करने वाले हैं सभी। अंडे है उनके अंदर योग पीतक है, ये नहीं पाया जाता या बहुत ही नगण्य होता है, ठीक है, ये जीव द्रव्य में घुला हुआ सा रहता है। एमनियोटा एक झिल्ली होती है, एमनियोन झिल्ली, वो इनके अंदर प्रेजेंट है, ये एमनियोटा है। निषेचन आंतरिक होता है, मादा के शरीर में फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। परिवर्धन डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसका मतलब इनके अंदर भ्रूण नहीं बने, सॉरी लार्वा नहीं बनेगा, भ्रूण तो बनता ही है, लार्वा नहीं बनेगा। अब हम इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो जो मेमेलिया वर्ग है उनको 2 सब क्लास के अंदर बांटा गया है, 2 उपवर्ग में बांटा गया है। एक का नाम होता है प्रोटोथीरिया और दूसरा होता है थीरिया। थीरिया का मतलब होता है बीस्ट, बीस्ट एनिमल्स को कहा जाता है। जो प्रथम प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोथीरिया, कौन से एनिमल्स में, स्तनधारी एनिमल्स। और दूसरा होता है केवल थीरिया, प्रोटोथीरिया नहीं है ये, जो ओनली थीरिया है, कंप्लीट है, ओके। अब जो प्रोटोथीरिया होता है उनको 2 भागों में बांटा गया है, उनको हम कहते हैं अधोवर्ग मेटाथीरिया और अधोवर्ग यूथीरिया। मेटाथीरिया और यूथीरिया 2 भागों में इनको विभक्त किया जाएगा। तो अब देखें इनके अंदर विशेषता क्या है। ये जो होते हैं ना प्रोटोथीरिया वाले, ये रेप्टिलिया से ज्यादा समानता रखते हैं, ठीक है। शरीर सर्प जो हमने पढ़ा था, सांपों वाला ग्रुप है, उनसे ज्यादा समानता रखते हैं। अब उनसे क्या समानता है कि इनके अंदर जो बाह्य कर्ण होते हैं ये नहीं पाए जाते। बाह्य कर्ण होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो होता है, ठीक है, ये absent होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके अलावा इनके अंदर गुदा नहीं होता, उनकी जगह पर क्लोएका होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आवस्कर, ये इनके अंदर पाया जाता है। तो इसमें कई समानताएं जो होती है, ये रेप्टिलिया से ज्यादा समानता रखते हैं। ये अंडज भी होते हैं, अंडे देने वाले भी होते हैं, कंप्लीट ओके। थीरिया में हम पढ़ते हैं मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें जो शिशुधानी पाई जाती है, शिशुधानी, ठीक है, वो पाई जाती है। अब ये शिशुधानी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कंगारू में देखा होगा, बच्चों को रखने की छोटी सी थैली होती है, उसको हम कहते हैं शिशुधानी, वो पाई जाती है। तो इनके अंदर कंगारू आएंगे और जितने भी स्तनधारी है वो आ जाते हैं यूथीरिया के अंदर। तो चलिए इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोथीरिया। उपवर्ग हमारे पास है, सब क्लास प्रोटोथीरिया है। तो पहला जो इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम होता है डक बिल। इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया, डक यानी क्या होता है आपको पता है, बतख। तो ये बतख की तरह तैर सकता है, ये देखो तैरने वाला है, जलीय होता है। और इसका नाम होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस। डक बिल प्लेटिपस होता है और ये अंडे देता है, अंडज होता है, ठीक है। इनके जितने भी स्तनधारी होते हैं वो सब जरायुज होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। लेकिन ये कैसा है, ये ओवी पेरस है, कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट है वो है चिंटीखोर, ये चींटी खाने वाला होता है, चिंटीखोर एकेडिना, एकिडना इसका नाम होता है, या हम इसको बोल देते हैं आंट ईटर, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इसके शरीर के ऊपर से कांटे कांटे पाए जाते हैं। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर इसका मुंह है, इसको ध्यान से देखना है। इसका जो मुंह है ना, आपको इसको ध्यान से अभी आप नोट कर ले, इसका मुंह पतला और लंबा है, ठीक है, ओके, पतला और लंबा मुंह है इसका। ऐसे हम पढ़ेंगे एक झाऊ चूहा, झाऊ चूहा बोलकर, जिसको अपने सामान्य लैंग्वेज में झाउला कहते हैं, ठीक है, झाऊ चूहा, या इसको कहा जाता है हेड होग, ठीक है। वो भी सेम इसके जैसा ही होता है, उसपे भी कांटे होते हैं, लेकिन उसका मुंह थोड़ा अलग टाइप का होता है, माउथ उसका अलग होता है, तो हम उसको झाऊ चूहा कहेंगे, ये अलग होता है एकिडना, कंप्लीट है, ओके। ओके, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं अधोवर्ग मेटाथीरिया का। तो अधोवर्ग मेटाथीरिया के अंदर क्या होती है, शिशुधानी पाई जाती है, एक सेक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये बच्चों को रखते हैं। शिशुधानी है, इसकी वजह से इनको कहा जाता है
मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? मार्सुपियन इन जो शिशुदानी होती है यहाँ पर, उनको कहते हैं, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है मार्सुपियल्स। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास है कंगारू, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है डाइडेल्फिस। डाइडेल्फिस, ये दो एग्जाम्पल हो गए। ये क्या है? मेटाथीरिया है, ये कहलाएंगे क्या? मार्सुपियल्स। एक चीज और याद रखना है, जो हमने पढ़ा था प्रोटोथीरिया, अभी पढ़ा है हमने क्या? प्रोटोथीरिया। इसके जितने भी जंतु है ना, उनको हम कहते हैं मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स, ऐसा क्यों है? मोनो का मतलब होता है एक, और ट्रिम्स का मतलब होता है छिद्र या होल। ट्रिम्स का मतलब होता है छिद्र या होल, यानी उसके अंदर एक ही होल होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोएका, ठीक है, अवस्कर। इनमें प्रोटोथीरिया में है, याद रखना है, मैं मेटाथीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मेटाथीरिया में तो गुदा अलग होता है इनके अंदर, कंप्लीट है। और मेटाथीरिया के एग्जाम्पल हमारे पास है कंगारू है और डाइडेल्फिस है, कंप्लीट है। प्रोटोथीरिया जो होता है उनको मोनोट्रिम्स कहते हैं, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं यूथीरिया। हमारे पास यूथीरिया जो है, ओके, यूथीरिया जो है, ठीक है, ये 7 प्रकार के जो स्तनधारी होते हैं, और इसके मैं मेन एग्जांपल ले रहा हूँ, काफी मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडहॉग, जिसको हम बोलते हैं झाऊ चूहा। झाऊ चूहा, अब देखिए इसका मुंह देखें, और उसका मुंह इतना लंबा सा था, पतला और लंबा था, लेकिन इसका मुंह चौड़ा है। तो झाऊ चूहा अलग होता है और इकिरिना अलग होता है। दिखने में एक जैसे लगते हैं ये, लेकिन ये अलग अलग है। नेक्स्ट है श्रू, इसको कहते हैं हम श्रू। ये चूहा की प्रजाति का होता है। इसका देखो मुंह है ना, ये थोड़ा अलग होता है, चूहे के मुंह अलग होता है, चूहे का मुंह ऐसा होता है, ठीक है, और इनका मुंह अलग होता है, इसको हम कहते हैं श्रू। इनके अलावा हमारे पास चूहा हो गया, माउस। एक और होता है जरबिल बोलकर, जरबिल, ये भी माउस जैसा ही होता है, चूहे जैसा होता है, लेकिन देखिए इसके आगे वाली टांगे छोटी है, मुंह भी थोड़ा इसका डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसका नाम होता है जरबिल। ये है हमारे पास माउस, चूहा, और एक होता है श्रू, ठीक है। श्रू में क्या होता है, आगे की तरफ का जो मुंह का भाग होगा ये थोड़ा अलग टाइप का होगा, कंप्लीट है। ओके, जाहू चूहा में भी मुंह अलग होता है और किरीना में मुंह। ओके, इनके अलावा हम इनके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस वीडियो में हम इतना स्टडी करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।